हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेट में। साथियों, आज हम मध्यकालीन भारत में खिल्ली वंश को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो मध्यकालीन भारत की 3 वीडियो आ चुकी हैं। साथियों, आपको बता दूं कि इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। इसमें 3 वीडियो पड़ी हुई है। इसके बाद हमारी जो तीसरी चौथी वीडियो जो खिल्ली वंश वाली है वो भी पड़ जाएगी। साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं खिल्ली वंश को। साथियों, आपको बता दूं कि जैसे कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को, यानी कि 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने क्लोखरी को अपनी राजधानी बनाया। इसने क्लोखरी को अपनी राजधानी बताया। साथियों, आपको बता दूं कि इसने जो क्लोखरी है ये दिल्ली में पड़ती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बताता हूँ कि जब इसने अपना काम स्टार्ट किया था तब ये एक सैनिक था। ठीक है, तब ये एक सैनिक था। एक्चुअली का इसमें योग्यता बहुत थी। इसके योग्यता के बल के अनुसार एक्चुअली कैसे 2 उपाधि दी गई थी। एक उपाधि का नाम था सर ए जहांदर और दूसरी उपाधि का नाम था शाही अंगरक्षक। साथियों, मैं आपको बता दूं इसके बाद क्या हुआ, इसे समाना का सूबेदार बना दिया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, जो समाना पंजाब जिले के पटियाला जिले में पड़ता है। पंजाब राज्य के पटियाला जिले में पड़ता है। साथियों, जब ये गद्दी पर बैठा था तब इसकी उम्र 70 वर्ष थी। और जब ये गद्दी पर बैठा था दिल्ली में नहीं बैठा था, ये क्लोखरी में बैठा था और इसी को क्लोखरी को इसने राजधानी बनाया था। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं आगे कि जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी गई। साथियों, आपको बता दूं कि जो इसकी हत्या थी, इसका दामाद और इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो कड़ा मानिकपुर में इसकी हत्या कर दी गई थी 1226 ईस्वी में। इसके बाद क्या होता है कि 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाफ था। अली तथा गुरसाफ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। एक्चुअली का आपको बता दूं कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। और दिल्ली के जितने भी शासक थे उसमें सबसे ज्यादा सेना किसी के पास थी, वो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसने क्या किया था कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। एक्चुअली का ये पहले स्टार्ट नहीं था कि जैसे कि सैनिक का हुलिया लिखना, यानी कि सैनिक की डेथ हो जाती है, पता कैसे करें, ये कुछ भी इसके बारे में आइडेंटिटी नहीं लिखी जाती थी। इसने क्या किया था कि इसने हुलिया लिखने की प्रथा स्टार्ट की थी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं कि जो अलाउद्दीन ने जो भू राज्य की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। ठीक है, 1/2 भाग कर दिया था। इसके बाद क्या होता है, इसने खम्स जो लूट का धन था उसने सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। एक्चुअली का इसने अपना जो सुल्तान का जो हिस्सा था इसने बढ़ा दिया था 1/4 से भाग में, यानी कि 3/4 भाग कर दिया। जैसे कि माना कि 100 में से 75 रुपये ले लिए। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि यानी कि 100 में से यानी कि 75वां भाग ले लिया उसने। इसके बाद क्या हुआ था कि इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया। एक्चुअली का मांस काटने का जो व्यक्ति के शरीर से आदेश दिया था। एक्चुअली का पहले ये बहुत चल रहा था कि व्यक्ति पूरी मतलब तौल नहीं दे रहा था। एक्चुअली का पूरी तरीका से तौल नहीं दे रहा था। इससे में क्या हुआ था कि जो व्यापारी थे वो बेईमान थे, वो पूरी तौल नहीं कर रहे थे। मगर ये आदेश एक मतलब इसने क्या किया था कि व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का आदेश दे दिया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी, यानी कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अब साथियों बता दूं कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली होती क्या है। एक्चुअली का जैसे कोई चीज होती है मार्केट में, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं कि जो दैनिक उपयोग जो वस्तुएं आती है, जैसे खाद्यान्न वगैरह हो गया, पशु वगैरह हो गया, हमारा जो दासी हो गया। इसमें क्या किया था, इसने एक चीज को फिक्स कर दिया था कि ये चीज इतने में बेचेगी। ठीक है, ये भी सफल रही थी इसकी। इसके बाद क्या होता है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक गाफूर को भेजा था। जो दक्षिण भारत की जो विजय के लिए यानी कि अलाउद्दीन ने मलिक गाफूर को भेजा था। ठीक है साथियों, इसके बाद देखिए जो जमेयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का भी निर्माण किसने करवाया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद बताऊं कि अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, जैसे कि दैवी अधिकार के सिद्धांतों को अलाउद्दीन ने चलाया था। और देखते हैं इसके बाद कि जैसे कि इसने क्या किया था कि सिकंदर सानी की उपाधि से सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन ने विभूषित किया था। एक्चुअली का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह कौन सा राजा था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को ही मतलब विभूषित कर दिया। उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अलाउद्दीन ने मल्क याकूब को दीवान या नियुक्त किया था। एक्चुअली का ये होता था पहले, जैसे कि जो इसका नाम है मल्क याकूब, जो दीवान या नियुक्त किया था। एक्चुअली का इसमें इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त जो परवाना नवीस नामक एक जो व्यक्ति था, इसे किया गया था कि जैसे कि अधिकारी जो वस्तुओं को परमिट जारी करता था, जो परवाना नवीस था, ये क्या था, जो अधिकारी था ये वस्तुओं की परमिट को जारी करता था। ठीक है, जैसे कि जो सहनाई मंडी, यहाँ क्या होता था कि यहाँ पर खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। जो सहनाई मंडी का मतलब था यहाँ पे क्या था कि यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। इसके बाद था एक मतलब जो सरा ए अदल। ठीक है, यहाँ क्या होता था, यहाँ वस्त्रों शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बेचने के लिए आती थी। यानी कि सराय अदल में क्या होता था, यहाँ बहुत सारी वस्तुएं जैसे शक्कर वगैरह हो गई और जो मेवा वगैरह हो गई, दीपक का तेल हो गया और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर बेचने आया करती थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन जो खिलजी की आर्थिक नीति की
आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बन्नी की कृति यानी कि तारीख फिरोज शाही में लिखी है, इसमें मिलती है। ठीक है, आर्थिक नीति उसकी क्या रही थी। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यानी कि लगाए जाने वाले दो नवीन करते। एक्चुअली का इसके दो कर भी थे। ठीक है, एक पहला करता चराई कर, जो चराई कर दुधारू जो दूध देते दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। जो पशु दूध देते थे उन पर इसने एक चराई कर लगा दिया था। जो पशु चरेगा मतलब उसे क्या होगा, उसे कर देना पड़ेगा। इसे चराई कर बोलते थे। दुधारू बसते जो मतलब जो दूध नहीं देते थे उन पर नहीं लगाया था, सिर्फ उसी पशुओं पर लगाया था जो दूध जो देते थे। ठीक है, और दूसरा एक करता मतलब इसका जो गड़ी कर बोलते हैं, जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता है। इसने एक दूसरा कर लगाया था जो मतलब घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। ठीक है साथियों, इससे बात देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। ठीक है, इसके 6 आक्रमण हुए थे। अब जैसे कि प्रथम आक्रमण देखते हैं। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खान के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, प्रथम जो मंगोलों का आक्रमण, जैसे मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे, प्रथम आक्रमण हुआ था यानी कि 1297 ईस्वी में कादर खान के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद दूसरा आक्रमण था जो 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसके बाद तीसरा आक्रमण है यानी कि 1299 ईस्वी में कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है साथियों, इसके बाद चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तागी के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। इसके बाद है पांचवा आक्रमण जो 1305 ईस्वी में यानी कि 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद जो लास्ट जो आक्रमण था वो छठा आक्रमण था, वो 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब जैसे कि अलाउद्दीन की जो खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठा, यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक जो खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। एक्चुअली का दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इसे नग्न स्त्री जो पुरुष की संगत पसंद थी। एक्चुअली का इस राज्य के बारे में बताया जाता है, जैसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, इसे मतलब नग्न स्त्रियों की जो नग्न स्त्री थी इसे बहुत पसंद थी, मतलब इसकी संगत को बहुत ही पसंद करता था। ठीक है, अब जैसे कि मुबारक खिलजी के बारे में बता दूं, कभी कभी क्या करता था, अपने राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आया जाता था। ठीक है, ये मतलब बहुत ही विभिन्न प्रकार का राजा था। एक्चुअली का इसे स्त्री पुरुष में की संगत पसंद थी और ये कभी कभी अपने दरबार में क्या करता था कि जो वस्त्र थे स्त्रियों के पहनकर आया जाता था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो बर्नी थे, बर्नी के अनुसार कभी कभी यानी कि बर्नी के अनुसार जो मुबारक था वो कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। भैया ये मतलब कभी कभी दौड़ा भी करता था यानी कि स्त्रियों के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मुबारक खान ने खलीफा की, भैया इन्होंने क्या किया था, ये स्वयं को मतलब खलीफा की उपाधि धारण कर ली। ये नंगे घूम रहे हैं मतलब अपने महल में और प्रजा के बीच, और इन्हें स्त्रियों की जो संगत पसंद थी, इन्होंने क्या किया था, मुबारक खान ने खुद ही को खलीफा की उपाधि धारण कर ली। इसके बाद क्या होता है कि मुबारक के वजीर खुसरो खान ने, अब यहाँ पे भैया खेला हुआ कि मुबारक के जो वजीर थे वो खुसरो खान ने क्या किया था कि 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को भैया ने क्या किया था, इनकी हत्या कर दी। एक्चुअली का जो उनके जो खुसरो खान थे, इनके जो वजीर थे, उन्हें पता था ये राजा कैसा, ये एक अयोग्य राजा है जो उस पर शासन नहीं करा जा रहा है। ठीक है, ये इसके बाद उन्होंने क्या किया था, इनकी हत्या कर दी। और क्या किया इसने, कहा स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। भैया एक्चुअली का स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद क्या होता कि जैसे खुसरो खान ने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, खुसरो खान ने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण कर ली। और ये हमारा टॉपिक आज यही खत्म होता है, खिलजी वंश। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा तुगलक वंश, जो 1320 से लेके 1398 ईस्वी तक चला था। एक्चुअली का जो खुसरो खान ने मतलब क्या किया था, जो मृत्यु कर दी थी। और इसके बाद क्या होता है, खुसरो खान को पराजित करके जो गाजी मलिक था, वो तुगलक गाजी यानी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा था दिल्ली के पे 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। तो साथियों अगला जो टॉपिक होगा हमारा तुगलक वंश में होगा। और साथियों आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल हाई मोटिवेट में मिल जाएगी। और हमारी जो बहुत सारी वीडियो शॉर्ट वीडियो आ रही हैं और बहुत सारी हमारी जो वीडियो करंट की वीडियो आने वाली हैं। और इसी तरीका से हमारे चैनल को मतलब प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा।